डी मेडिकल कॉलेज में मैं संविदा पे स्टाफ नर्स हूँ। 6000 प्लस बिजली का मैंने उस पे एक्सेप्ट कर लिया ना। मैं अपना नया मीटर लगवा दूँ, एक महीने में मेरा कितना उठ रहा है। जी। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार गोरखपुरिया पत्रकार और आप देख रहे हैं जीकेपी न्यूज़ 9। मैं इस वक्त हूं गोरखपुर जनपद में, जो कि गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ठीक पीछे। और मेरे साथ एक महिला है, उनका एक मामला है जो कि बिजली बिल से संबंधित है। मैं इनके साथ बात करना चाहता हूं कि क्या कुछ बिजली के संदर्भ में इन्होंने एक तहरीर भी दिया है, जो कि यहाँ के मकान मालिक को इन्होंने अवगत कराया कि मेरा 2 महीने का बिजली का बिल क्यों इतना ज़्यादा रहा है। इसी के संदर्भ में मैं यहाँ पर आया हूँ, उनसे बातचीत करूँगा। क्या कुछ सच है, क्या कुछ। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रेखा चौधरी है। एट द प्रेजेंट टाइम BRD मेडिकल कॉलेज में मैं संविदा पे स्टाफ नर्स हूँ। क्या और मामला है आपका? मामला सन 2024 से मैं यहाँ रह रही हूँ सर। जी। और सन 2024 में कब से रहे हैं? 22/6/24 से मैं रह रही 22/6/24 हूँ। जी से। जी, मकान मालिक से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 7000 प्लस बिजली। हमने कहा संविदा पे नौकरी है, आप कुछ कम करिए। तो उन्होंने 500 कम कर लिया। जी, आप मतलब जब उन्होंने 7,000 बताया तो आपने कम करने के वो 500 कम कर दिए। जी, तो हमने जब कहा कि तो उन्होंने 6500 प्लस बिजली का मैंने उस पे एक्सेप्ट कर लिया। तो 2 मीटर लगा था सर, जिसमें से इनका इतना पॉइंट 7.0 चला था। उसके बाद जो मेरा आया था तो मैंने इनको ऑनलाइन पेमेंट किया है। ऑनलाइन आपने उनको पेमेंट किया जो मीटर रीडिंग हुआ? जी, मैंने ऑनलाइन भी यहाँ है। पर देख पा रहे हैं हाँ। जो कि सितंबर इन्होंने अगस्त को 2 अगस्त को 572 रुपया, और सितंबर में 567 रुपया, जनवरी में इन्होंने 1000, और मार्च में भी 1000 या 2000 इन्होंने बिल पे किया है। तो उस आपने ये जो आपको कह रहे हैं कि आपका 10,000, तो कब से कब का है ये 10,000 आपसे मांग रहे हैं? ये जो मैं सर अक्टूबर में मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया था। तो 4 दिन आई थी और 4 दिन के बाद फिर चली गई थी। आप दिसंबर में आई हमारी सिस्टर और 5 दिन हीटर चला था। 5 दिन के बाद हीटर खराब हो गया। खराब पड़ा है सर, मैं दिखा सकती हूँ। और उसके बाद मैंने हीटर चलाया नहीं। मेरी 24 दिसंबर को मेरी सिस्टर इस पर डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास है सर। और मैं गाँव चली गई थी। फरवरी में मैं ज्वाइनिंग कर रही हूँ। तो जब आए तो कर रहे आपका 10, पहले 5000 बोले, फिर 6000 बोले, फिर 7000 बोले, फिर 10,000 पे आ गए। हाँ, ऐसे ही आ गए। अगर आपको लग रहा था कि ये मीटर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं, तो क्या कोई आपने कंप्लेन दिया था? जी सर, हाँ जी, दिया था। ये देख पा रहे हैं, इन्होंने दिया सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार को। मैं एक बार आपको पढ़ के देता हूँ, जो कि आपको स्क्रीनशॉट साइड में लगा दे रहा हूँ। और आपको महोदय, आपको सादर अवगत कराना चाहता हूँ। मैं प्रार्थनी रेखा चौधरी बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के में संविदा स्टाफ नर्स पद पे वार्ड नंबर 11 में कार्यरत हूँ, जो कि मैं रेंट पर हाइडल के पीछे माया नगरी मकान मालिक सतीश यादव के यहाँ 22/6/2024 से अब तक रह रही हूँ। मेरी ड्यूटी दोपहर 1 बजे से साय 7 बजे तक रहती है। इस दौरान मैं मेडिकल कॉलेज में रहती हूँ। मेरी ड्यूटी के जाने के दौरान तथा वापसी ड्यूटी आने के बाद अक्सर बिजली के मीटर का दुरुपयोग किया जाता है, जिससे मीटर रीडिंग बढ़ा हुआ दिखाई देता है। इस बात को लेकर जब मकान मालिक से कहती हूँ, इस बात से सिरे नकार देते हैं मकान मालिक सतीश यादव। हमारा मीटर बाहर लगवाए थे, लेकिन मीटर का कनेक्शन अपने कमरे में जोड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मीटर रीडिंग हमेशा बढ़ती रहती है। और ऊपर के कमरे भी एक किराएदार भी रहते हैं, उनके कमरे के मीटर का कनेक्शन भी हमारे मीटर में जोड़े हैं। मकान मालिक के यहाँ जो मोटर पंप चलता है पानी का, सबसे कनेक्ट किए हैं। इस संबंध में जब भी बात की जाती है तो मकान मालिक सतीश यादव इस तरह मानसिक प्रताड़ना देते हुए 22/4/2024 से लेकर जनवरी तक मैं छुट्टी पर थी। फरवरी 2025 में ज्वाइनिंग की हूँ। जब मैं आई हूँ तब मकान मालिक सतीश यादव 10,000 बिजली का बिल मांग रहे थे। जब मैं थी नहीं तब 10,000 कैसा पैसा, ऐसे मकान मालिक द्वारा विद्युत चोरी की जाती है, जिसकी वजह से हम प्राथमिक को बिजली का बिल भरना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मकान मालिक कहते हैं जब तक 10,000 रुपये देगी नहीं तब तक यहाँ से निकलना नहीं है। बिजली विभाग को फ़ोन करती हूँ तो कहते हैं कि हम सरकारी
मीटर चेक नहीं करते हैं, प्राइवेट नहीं करते हैं, सरकारी चेक करते हैं। मीटर वालों को बुलाती हैं तो मकान मालिक उसको पैसा देकर हटा देते हैं, क्योंकि जो बात मकान मालिक कहते हैं अपना मीटर अंदर लगवा लीजिए और बाहर वाले मीटर से तार जाएगा, वही प्राइवेट मीटर वाले भी कहते हैं। इससे मुझे आभास हो गया, क्योंकि बाहर से तार आएगा मेरे मीटर में, तब वो बाहर से हमारे मीटर कनेक्ट कर लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को मीटर चेक करने के लिए बुलाती है, मकान मालिक पहले से ही सही कर देता है, क्योंकि मकान मालिक को लाइट और बनाना बिगाड़ना दोनों आता है। मकान मालिक, मैं आपको पूरा सुना देता हूँ। सतीश यादव कहते हैं कि आप मीटर चेक करवा लीजिए, हमको पहले से बता दीजिए, और जब हम प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन को बुलाती हूँ तब मकान मालिक पहले से ठीक कर देता है, ताकि मकान मालिक सतीश यादव की चोरी पकड़ी ना जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मुख्य अभियंता महोदय आदेश देकर हमारे मीटर का अचानक बिना मकान मालिक को बताए हमारे मीटर चेक करवाने की कृपा करें, क्योंकि अचानक चेक होगा तब मकान मालिक की चोरी पकड़ी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मकान मालिक अपना सारा सामान दूसरे घर में पहुंचा दिया है, यानी कि फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन ऐसी, ताकि मकान मालिक जांच के दौरान पकड़ा ना जाए। अतः मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुए ऐसे असामाजिक लोगों के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई करने की कृपा करें। प्रार्थना रेखा चौधरी, जो कि इन्होंने दिया है यह तहरीर। और जी बताइए, अभी तक क्या कुछ जांच पड़ताल हो पाया? नहीं सर, जांच के लिए उन्होंने बोला था पिपराइस थाना, लेकिन उन्होंने कहा मकान मालिक का नंबर दीजिए। हम कहा नहीं सर, चोर अगर वो चोरी करता है तो आप लोग आ जाइए, मैं इलेक्ट्रीशियन रखूं, आपके सामने चेक हो जाए। तो क्या कुछ चेक हुआ था? नहीं, तो उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है। हम कहा सर, आप मानती हूँ कि आपका काम नहीं, सपोर्ट करना तो आपका काम है, तो हम डायरेक्ट आप नंबर दे दें, डायरेक्ट आप नंबर दे दे तो डायरेक्ट मैनेज हो। ऐसा मैं नहीं करूँगी कि डायरेक्ट नंबर से क्या बात आप करेंगे। आप चोर को चोर साबित करिए ना, मेरा ये सवाल है। तो क्या आपको लगता है कि ये उनको नंबर नहीं कि जो मीटर चोरी है, जो भी आपको लगता है कि मेरा 10,000 ज्यादा पैसा ले रहे हैं? यस। तो ये मामला यहाँ गोरखपुर जनपद बाबा राघव दास मेडिकल पीछे के ठीक ये मकान में रहती हैं, जो कि नाम है इनका रेखा चौधरी। और इनका कहना है कि जो मैं मीटर नहीं यूज़ किया, फिर भी मेरा 2 महीने का 10,000 बिजली का बिल कैसे आया है, यही आप कहना चाहती हैं। और इसके संज्ञान में आपने ये जो प्रार्थना पत्र भी दिया, इसका कोई अभी जांच पड़ताल कुछ नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने जांच के लिए नंबर मांग रहे थे, मैंने दिया नहीं। जो जांच पड़ताल हुआ आपने उस टाइम उनको नंबर नहीं दिया? नहीं। तो मीटर उनका जो आपने कहा, तो कोई नया मीटर लगा? नहीं, जैसे स्टार्टिंग में हमने तभी मोटर कनेक्ट था। अच्छा, मोटर भी कनेक्ट है, बगल वाली चला रही तो है। अभी आप क्या चाहती हैं कि आप जो बिजली बिल मांग रहे हैं, आप देना चाहती हैं या नहीं? हमारा नया मीटर लगा दें जी, और अंदर हम लगवा लें जी, और 1 महीने में देखें कितना आएगा, जी, उसी हिसाब से बात करें मुझे। अच्छा, आप कहना चाहती हैं कि जो बाहर मीटर लगा है, मेरा मीटर मेरे अंदर हो जाए और मेरा सेपरेट जो कनेक्शन है वो एक साथ मेरा जोड़ दिया जाए, और मेरा 1 महीने के अंदर जो बिजली का बिल आएगा, अगर उससे पता चल जाएगा कि जो भी चीज़ें मैं यूज कर रही हूँ, उससे पता चल जाएगा कि मैं कितना यूनिट बिजली खपत कर रही हूँ। आप यही कहना चाह रहे हैं? जी। तो आप इनकी बातों को आप समझ सकते हैं। इन्होंने सर पानी का पैसा नहीं बोला था, मोटर भी ऐड कर दिए। तो जब इनसे मैंने बात पानी का पैसा कोई लेने की बात नहीं थी? नहीं, इन्होंने 6,500 प्लस बिजली बोला था, और उसके बाद ये इन्होंने मोटर जब ऐड कर दिया, ऐड करके लगा के चले गए। तो हम क्या, आप मुझसे पानी का पैसा भी ले रहे हैं क्या? कह रहे हैं नहीं, आपको ताज़ा पानी मिले इसलिए। अच्छा, ताज़ा पानी मिले तो आपका उनका जो मीटर है पानी का जो चलता है, आपके मीटर कनेक्शन में जोड़ दिया गया? जी, अभी हम आपको दिखा भी सकती हूँ। आइए एक बार देख लिया जाता है। और यहाँ पर जो कि जी चालू हो रहा है, चलिए दिखाएं यहाँ पे। यहाँ से देखिए, इन्होंने अपने रूम से अगर मीटर जो चालू किया बटन, और इनका मोटर चालू हो गया। आप आइए नीचे देखते हैं बाहर, और क्या कुछ यहाँ पर देखिए बाहर मीटर लगा दिया। देखिए अभी इनका मीटर रीडिंग चल रहा है, जो कि यह इनके साइड में इनका सेपरेट लगा हुआ है। जी बताइए, और क्या? और सर वो भी चलाती। अच्छा, वो भी चलाती हैं तभी भी आपका? अच्छा, दोनों तब मीटर चलता है। अगर वो उनका भी कनेक्शन मोटर्स के साथ किया गया है, तो क्या अगर वो भी बात कर सकती हैं? नहीं, बात ना करवाइए सर, चला के दिखवा दीजिए।
अच्छा, अगर वो मोटर चलाती हैं तभी भी उनके रूम से भी चालू हो जाता है मोटर? हाँ, उनके किचन से। अच्छा, तो आप एक बार बंद करिए, मैं इनसे बोलता हूँ, बोलिए। तो अभी देखिए कि इन्होंने मोटर चालू किया तो इनका मीटर चल रहा है, लेकिन बगल वाले भी अगर मोटर चालू कर रहे हैं तभी भी कह रहे हैं कि हमारा मीटर चल रहा है। तो हम इनका मीटर अभी चालू करवाएं, जो कि मीटर अभी बंद करेंगी। बगल वाले कमरे में एक लोग रहते हैं, उनसे हम चालू करने के लिए बोलते हैं कि आप मोटर जो है वो चालू करिए। क्या इनका अभी जलना बंद हो गया कि चल रही है अब? और मैं इनसे कहना चाहूँगा, एक बार आप अपने तरफ से अभी मीटर चालू कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर देख पाइए जो दो किया गया है। और इनका मामला है कि अगर ये मोटर चला रहे हैं तभी भी मीटर में, जो कि यहाँ पर ध्यान से आप देख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और अगर ये चालू कर रही हैं तभी इनका भी चल रहा है, इनका भी चल रहा है और इनका भी चला। मतलब दोनों लोगों का कनेक्शन किया गया है अलग अलग, मतलब मोटर एक ही है, दोनों लोगों का कनेक्शन दिए। तो 4 लोगों का, अच्छा, मतलब कोई भी मोटर अगर चाहे तो एक ही मोटर है, चारों लोग चला सकते हैं। अगर ये एक कनेक्शन में मतलब चारों लोगों का चल रहा है, एक मोटर चारों लोगों का चल रहा है और कनेक्शन किया गया है एक ही पर, एक पे। यहाँ पर इनका कहना है कि जब मोटर ये चलाती हैं तो मेरे में भी बिल आता है और आप में भी बिल आता है। सामने है सर, सामने है, चल रहा है। यहाँ इनका मीटर रीडिंग तो हो रहा है, आपका भी यहाँ बगल में रीडिंग हो रहा है और यहाँ इनका भी रीडिंग हो रहा है, दोनों एक साथ रीडिंग हो रहा है। इनकी गलती नहीं है। तो ये कनेक्शन, ये जांच का विषय है, ये मकान मालिक को जांच करवाना चाहिए। और मोटर जो है उससे दिस इज ए वेरी फॉल्ट जी, वेरी मकान मालिक फॉल्ट है तो उनको ये जांच करवा करके उनको अलग करवाना चाहिए। तो जांच किसको करवा, मैं उनसे कहती रह गई, कहते हैं मैं चेक करवाता हूँ। अच्छा, मुझे सही लगता है। तो क्या सभी जितने भी लोग रेंट पे रहते हैं उन्होंने सब मिलके ऐसा कुछ बोला कि मोटर? इन लोग को कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति सिर्फ मुझे है। उनको तो बगल वाले भी जैसे हमारा समय कुछ अलग रहता है सर, इनका काम में बिजी रहती हैं, मैं अपना काम में बिजी रहती हूँ, फिर मैं ड्यूटी आना जाना, बस सामने मुलाकात हो गई उतनी ही बस मेरी बात है, और कुछ नहीं हम लोग बात करते हैं। तो इनका मामला है कि अगर मोटर ये भी चलाते तभी भी बिल मेरा आता है, कोई भी चलाता है तो भी आता है। तो इस मामले को मकान मालिक जो कि है जांच पड़ताल इनको करना चाहिए और जांच पड़ताल करके मोटर को अलग कर देना चाहिए, जो कि इनका मीटर रीडिंग नहीं आना चाहिए। बाकी जी को एक बार फ़ोन करके इस चीज़ को बता दिया जाए। पिपराइस थाने के अंतर्गत आपने तहरीर दिया था, ऑनलाइन दिया था? थाने में ऑनलाइन दिए थे। तो आपने जब दिया था तो वो तो एक्शन लिए होंगे ना कुछ? हाँ, बस यही नंबर मांग रहे थे, मैंने दिया नहीं। तो नंबर आप उनको एक बार फिर से उनको अवगत कराइए, नंबर दीजिए आपने, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं लेटर इन्होंने रखा है। तो आप एक बार उनका मकान मालिक का नंबर आप जो थाने पे है उनको दीजिए और बताइए कि सर मेरे जांच पड़ताल करके और मुझे न्याय उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। एक इसी के संदर्भ में आप एक पिपराइस थाने पर लेटर दीजिए, वो वहाँ से एक्शन लेंगे और उसके बाद आपको न्याय उचित। नीचे भी मोटर चलता है तभी मेरे में आता है। तो आप एक बार पुनः मैं कहूँगा कि आप थाने पर यह आवेदन जो प्रार्थना पत्र है वहाँ पर दीजिए और आपकी वहाँ से अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर इसके बाद दोबारा से हम मीडिया एज ए मीडिया दिखाने का प्रयत्न करूँगा। जी, पिपराइस थाने का नंबर है, एक बार कॉल आप नहीं तो अभी तो हम आप ये जब पिपराइस थाने पे आप जब दे देंगी फिर तभी हम बात कर पाएंगे। बाकी तो आपने जो अभी तो मुख्यमंत्री जी को आपने दिया है ऑनलाइन, ये पोर्टल पे डलवाया है। बाकी अगर आप थाने पे दे देती हैं तो थाने से संदर्भ में मैं बातचीत कर लूँगा। और क्या कुछ कहना चाहेंगी? सर हम यही चाह रहे हैं कि 1 महीना मैं अपना नया मीटर लगवा दूं, 1 महीने में मेरा कितना उठ रहा है जी, उसी के आधार पे मैं इनको पैसा दूं। तो इनका सीधे सीधे कहना है डिपार्टमेंट इनको देख ले, चेक कर ले, जो आपके सामने है वो रिकॉर्डिंग आप पिपराइस थाने को रिक्वेस्ट है आपसे कि ये चीज़ दिखाइए। तो इनका कहना है कि एक मेरा सेपरेट मीटर रीड लगवा दिया जाए अलग से, जो कि 1 महीना मैं जब चेक कर लूँगी जो सारे चीज़ें हैं चलाने के बाद जितना मेरा मीटर रीडिंग आएगा उससे मुझे एक अनुमानित हो जाएगा कि मेरा कितना भी यूनिट बिजली बिल आ रहा है, उससे मुझे अनुमानित हो जाएगा, तब मैं उनको पैसा दूंगी। क्यों जी, आप यही आप कहना चाह रहे हैं? जी, तो मैं चाहता हूँ
कि इस मामले को न्याय उचित कार्रवाई होना चाहिए और जांच पड़ताल करके इनको जो कह रही हैं तो इनका मीटर सेपरेट होना चाहिए और मोटर का जो कनेक्शन है वो भी सेपरेट अलग होना चाहिए, जिससे पता चल जाए कि हाँ इनकी बिजली बिल कितना आ रही है। देखते रहिए GKP News 9। मैं रोहित कुमार, गोरखपुरिया पत्रकार। दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।